नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो मनुष्य का जिस समय जन्म होता है उस समय तथा उस वक्त के ग्रहों की दशा के आधार पर उसकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है। यह जन्म कुंडली उसके आने वाले भविष्य की एक तस्वीर तैयार होती है। इस जन्म कुंडली की मदद से वह मनुष्य की एक झलक पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्व तथा पुनर्जन्म की कहानी भी बयां करती है। हिंदू धर्म की माने तो जिस आत्मा की जीवन में इच्छा खत्म हो जाती है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और ऐसी आत्माओं को पुरन आत्मा कहलाती है और भगवान के वास पहुंच जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती है, वह हमेशा अजर और अमर रहती है। मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा से जुड़ा होता है जो उसके जन्म के साथ उसमें आती है तथा उनके मरने के बाद वह शरीर छोड़कर चली जाती है। हिंदू मान्यताओं में पुनर्जन्म तथा पूर्व जन्म जैसी बातें बहुत मानी जाती है। वह पुराणों में इनका वर्णन काफ़ी प्रसिद्ध भी है, जिसमें हमें बेहद रोचक तथ्य मिलते हैं। पूर्व जन्म के अलावा उनमें वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहा जाती है और किस शरीर में प्रवेश करती है, उस शरीर में उनको कैसी जिंदगी मिलेगी, इन सब बातों को लेकर हर व्यक्ति में इनके तथ्यों को जानने की उत्सुकता होती है। तो आपको बता दें कि इनकी जानकारी हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली से जान सकते हैं। किस कुल में मिलेगा जन्म? ज्योतिषियों का मानना है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि कहीं पर भी कर्क राशि में गुरु स्थित होता है तो जातक मृत्यु के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है, यानी कि उसका अगला जीवन श्रेष्ठ होता है। इस योग के कारण मृत्यु के बाद मिलता है नर्क। यदि व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है या नग्नस्थ मंगल पर नीच शनि की दृष्टि होती है, ऐसे जातक की मृत्यु के पश्चात उसे नर्क भोगना पड़ता है। उसके अलावा यदि लग्न ग्रहों में उच्च शनि पर चंद्रमा हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही होती है, तब ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। अष्टम भाव पर मंगल और शनि। इस विद्या के अनुसार यह भी माना जाता है कि जन्म कुंडली में अष्टम मास शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म लेता है। इनके अलावा यदि अष्टम भाव पर मंगल और शनि इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। उपयुक्त जानकारी में आपकी जन्म कुंडली का सटीक होना बहुत ज़रूरी है और आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह आपके पूर्व जन्म तथा पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है, इनसे आप किसी अनुभव ज्योतिषाचार्य से जान सकते हैं। सभी जानकारी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, जिसके लिए आप ज्योतिषाचार्य के संपर्क से जान सकते हैं। कर्मों के अनुसार जाने कौन सी योनि में होगा व्यक्ति का जन्म। महर्षि व्यास जी के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है कि किस कर्म में कौन सा जन्म मिलता है। आइए जानते हैं किस कर्म के अनुसार मनुष्य को कौन सी योनि मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नंबर 1, जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उससे पहले नर्क जाना पड़ता है। उसके बाद उसे पहले भेड़िया बनना पड़ता है, फिर कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा, अंत में बगुले का जन्म प्राप्त करने के पश्चात उस व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है वह कौछ नाम के पक्षी का रूप मिल जाता है और 10 साल तक इन योनि में रहता है। इनके बाद ही वह पापों से मुक्त होता है, वह फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। नंबर 3, सोने की चोरी करने वाले मनुष्य को कीड़े के रूप में जन्म प्राप्त होता है। वही चांदी का सामान चोरी करने वाले व्यक्ति को कबूतर की योनि मिलती है।
और कपड़े की चोरी करने वाले को तोता बनना पड़ता है। नंबर 4, जिस व्यक्ति को देवताओं और पितरों से संतुष्टि किए बिना मृत्यु होती है, ऐसे व्यक्ति को 100 साल तक कौवे के रूप में रहना पड़ता है। इसके बाद उसे मुर्गा बनना पड़ता है, फिर 1 महीने के लिए सांप के रूप में जीवन बिताना होता है। इसी के साथ उसके पापों का अंत हो जाता है, फिर वह मनुष्य के रूप में जन्म पाता है। नंबर 5, जो व्यक्ति किसी की शस्त्र से हत्या कर दे वह अगले जन्म में गधा होता है। इसके बाद वह मृग होता है और खुद ही शस्त्र द्वारा मारा जाता है। उसके बाद उसे मछली, कुत्ता और बाघ बनना पड़ता है, फिर वह एक मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।